Okay, चलो, let's start. अच्छा, is the audio and video cleared for everyone? Yes. One second. It's blur क्या? Just a second. I'll rejoin. Wait. Yes. Sania has been made the host. Please make me the host. Right now, am I audible to all? Okay. And is the audio and video clear, guys? Bolo. Can we continue? ठीक है, चलो। तो लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसपे मैंने आप लोग को एक थ्योरी बताया था कि व्हेन p of x is divided by x minus a, the remainder is p of a. मतलब अगर x minus 3 ना, राइट, तो द रिमाइंडर इज p of 3. x minus p of 3 मतलब क्या, x की जगह पे 3 पुट कर देना इक्वेशन में, और कुछ नहीं है ना, ठीक है, राइट. when the remainder when the polynomial is divided by x plus 4, तो रिमाइंडर इज p of minus 4, तो x की जगह -4 पुट कर देना इक्वेशन में, और कुछ नहीं. समझा है, राइट? इज दिस क्लियर? तो अब गाइस सुनो, अभी इस पे ध्यान देना, ठीक है? तो इसका एक स्टेटमेंट था जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, राइट? ठीक है, नाउ तो बेसिकली हाँ, जो क्रिटिकल पॉइंट है ना वो सब्स्टिट्यूट करना. यस हर्ष, करेक्ट. जो भी वो फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो उसका क्रिटिकल पॉइंट आया ना, उसको पुट करना है. बट दिस इज वैलिड है ना, दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर लीनियर डिवाइजर ओनली. मतलब क्या, कि डिवाइजर मस्ट बी लीनियर गाइस, ठीक है? आपको समझ में आया है लीनियर डिवाइजर का मतलब क्या? कि ये जो नंबर है ना जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो लीनियर होना चाहिए, है ना, ये ax प्लस बी टाइप का, है ना, ये बहुत से बहुत मतलब x माइनस 3 या 2x प्लस 3 इस टाइप का होना चाहिए, और कुछ नहीं, ठीक है, राइट? नाउ बट क्वेश्चंस तो ऐसे भी आते हैं कि किसी 5 डिग्री पॉलिनोमियल को आपने क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बताओ क्या होगा, ठीक है? नाउ प्लीज पे अटेंशन, इसमें ना ये मेजॉरिटी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्टेटमेंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना. इफ अ पॉलिनोमियल is divided by another, ये एकदम बेसिक और एकदम क्या बोलते हैं उसको, व्हाट डू यू कॉल इट, इट्स अ वेरी लॉजिकल दिस थिंग स्टेटमेंट, ठीक है? इसका कोई प्रूफ नहीं है, एकदम लॉजिकल है. मैं बताऊंगा आपको, बहुत इजीली समझ में आएगा, यू विल बी वेरी कन्विंस्ड विद द स्टेटमेंट, ठीक है? इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, मतलब अपने एक 5 डिग्री पॉलिनोमियल को अगर आपने लेट्स से किससे, क्वाड्रेटिक से या क्यूबिक से डिवाइड किया, लीनियर से नहीं, क्वाड्रेटिक से, क्यूबिक से, या जो भी, बाय अनदर पॉलिनोमियल whose डिग्री इज m, लेट्स से, मतलब डिवाइजर की डिग्री 1 नहीं है अगर 1 से ज्यादा है. जस्ट अ सेकेंड ना गाइस, वेट, क्या हो रहा है यार? जस्ट अ सेकेंड, देयर इज सम इशू हियर विद द लैपटॉप. वेट गाइस, अरे ये क्या हो गया?
हाँ चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो तो मैं यही बोल रहा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल को आपने कोई लीनियर से नहीं किसी और पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, जैसे क्वाड्रेटिक से, क्यूबिक से, है ना, तो इन जनरल में लिखा हूं बाय अदर पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज m, है ना, देन द रिमाइंडर, अब रिमाइंडर क्या होता है उसके बारे में भी देख लो, देन द रिमाइंडर इज अ पॉलिनोमियल अगेन of degree at most n minus 1, sorry m minus 1, है ना, ठीक है। गाइस किसी को अभी वीडियो प्रॉब्लम हो रहा है क्या, ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम, एनीवन? नो ना, द स्क्रीन इज क्लियर राइट? यस फाइन, चलो। नो, सो द थिंग इज द थ्योरी इज कि अगर एक पॉलिनोमियल है ना, राइट, कोई भी एक 50 डिग्री का पॉलिनोमियल, 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसको आपने किसी लीनियर से डिवाइड किया ना, ax प्लस बी से, x माइनस 3, x प्लस 4, 2x प्लस 3, तो उस लीनियर का क्रिटिकल पॉइंट जो होता है ना, वो पुट कर देना है पॉलिनोमियल में, दैट विल बी द रिमाइंडर, दिस, है ना। लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल को अगर आपने लीनियर से नहीं किसी क्वाड्रेटिक से या क्यूबिक से या किसी ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जिसकी डिग्री m है, m क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है ना, क्यूबिक की डिग्री 3 होती है, तो इफ यू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, लेट्स से whose degree is m, so you have to expect a remainder of degree m minus 1. This is the statement, ठीक है। Then you have to expect a remainder as a polynomial only, फिर रिमाइंडर नंबर में नहीं आएगा, रिमाइंडर जो है ना वो पॉलिनोमियल आएगा और उसकी डिग्री m minus 1 होगी, ठीक है, राइट, ठीक है, और एटमोस्ट डिग्री m minus 1 आएगी, है ना, या लेस देन m बोल सकते हो, यस, ठीक है, राइट, उससे m से छोटी ही डिग्री आएगी, है ना। हो सकता है सपोज अगर आपने 100 डिग्री पॉलिनोमियल को, सपोज 100 डिग्री पॉलिनोमियल को 5 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर जो आएगी ना वो 4 डिग्री आ सकती है, या 3 डिग्री, या 2 डिग्री, या 1 डिग्री, या कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिमाइंडर 4 से ज्यादा डिग्री नहीं हो सकती, मतलब रिमाइंडर कैन नॉट बी 5 डिग्री आल्सो, है ना। इट इज अ वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है, द प्रूफ इज वेरी लॉजिकल, क्योंकि लेट्स से अगर आपने किसी पॉलिनोमियल है, यहाँ पे p of x रखा हुआ है ना, आपने उसको डिवाइड किया लेट्स से q of x से, या लेट्स से इससे x raised to m प्लस एंड सो ऑन प्लस c, इससे डिवाइड किया लेट्स से, राइट, लेट्स टेक द वैल्यू ऑफ m as 5, तो आप करते जाओगे डिवाइड, है ना, फिर यहाँ कुछ आएगा, है ना, यहाँ कुछ बचेगा, फिर यहाँ कुछ आएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे, रिमाइंडर जब तक यहाँ पे सपोज है ना ये x raised to 5 है, सपोज यहाँ पे x raised to 6 का कुछ चीजें बच गई, तो you will still continue the process, right, or will you stop? You will still continue the process ना, x raised to 6 दिख गया तो फिर आप x मारोगे, है ना, फिर x raised to 6 हो जाएगा and so on, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर x raised to 5 बचेगा, let's say you will still continue the process or will you stop? बोलो will continue ना, यहाँ पे क्या करोगे, +1 कर दोगे ना, +1 कर दोगे तो ये x raised to 5 आ जाएगा, अब ये कटेगा, है ना, राइट, इसके बाद जो बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा, बोलो, नहीं जरूरी नहीं है 4 से हो सकता है इस प्रोसेस में x raised to 4 भी गलती से कट गया है, पॉसिबल ना, हो सकता है ना कि x raised to 4 भी कट गया है ना, मे बी 4, मे बी 3, मे बी 2, है ना, तो या एटमोस्ट 4 डिग्री बचेगा, या समझो एक केस ले लो, एक ऐसा एक जनरल केस ले लो, मतलब एक केस ले लो जिसमें 4 डिग्री बच गया, अच्छा मुझे बताओ इसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हो क्या, बोलो, इसके बाद आप कुछ भी डालोगे ना, नंबर भी डालोगे तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा, आप लोगों को पॉलिनोमियल डिवीजन ही करना है, ठीक है, आप यू कैन नॉट पुट 1 upon x, फिर तो चलते ही जाएगा, ऑफ कोर्स, राइट, देन यू कैन नॉट डू एनीथिंग, खत्म। तो एक बार रिमाइंडर करते करते अगर आपका 4 डिग्री, मतलब ये डिवाइजर 5 डिग्री का है और रिमाइंडर अगर 4 डिग्री का आ गया ना एक बार भी, तो खत्म प्रोसेस, है ना, और लकीली अगर आपने x raised to 5 काटा, लास्ट में x raised to 5 काटा और x raised to 4 भी कट गया, x raised to 2 भी कट गया, 3 भी कट गया, सपोज x स्क्वायर का कुछ बच गया, तो रिमाइंडर x स्क्वायर का होगा, है ना, तो इज दैट स्टेटमेंट वेरी लॉजिकल करेक्ट, बताओ, है ना,
तो यहाँ पे x raised to m अगर होगा ना, तो इधर you will have a polynomial, ठीक है, ऑफ x raised to m minus 1 टाइप, ठीक है, राइट. ओके, नाउ द थिंग इज एटमोस्ट डिग्री इज m minus 1, मतलब उसकी डिग्री m minus 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि m डिग्री भी आ गई ना, अगर यहाँ पे 5 और इधर भी 5 बढ़ गया, तो यू विल कंटिन्यू द प्रोसेस एंड कैंसिल दैट डिग्री एंड मेक इट स्मॉलर, एंड इन दैट प्रोसेस इफ इवन द स्मॉलर डिग्रीज आर गेटिंग कैंसल्ड, द लकी और छोटी डिग्री रिमाइंडर आ गया, समझा है. सो दिस इज व्हाट इज सेड, ठीक है, राइट. तो जैसे फॉर एग्जांपल इफ p of x is divided, please pay attention, is divided by a cubic polynomial, अगर p of x ने को आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल से डिवाइड किया, तो आप क्वाड्रेटिक कैसा रिमाइंडर कैसा एक्सपेक्ट करते हो? हाँ, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 का, तो देन द रिमाइंडर will be of the form, is this safe to write ax square plus bx plus c? yes or no guys, बोलो. ऐसा लिख सकते हैं ना, है ना? yes, है ना? क्यों? क्योंकि अच्छा जरूरी है ऐसा ही आएगा, ये जरूरी है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें लीनियर भी आ जाता है, अगर a 0 हो गया ना तो अपने आप लीनियर बन जाएगा, तो इसीलिए इन जनरल लिख दिया मैंने. आपको ऐसा नहीं बोला द रिमाइंडर विल बी ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस, है ना? right, this is I'm not saying this is a quadratic, when I call this a quadratic I have to mention that a is not equal to 0, है ना? so the remainder होगा ना in general इस फॉर्मेट का होगा, अगर लकीली a भी 0 आ रहा है तो लीनियर बन जाएगा, b भी 0 आ रहा है तो कांस्टेंट बन जाएगा, ठीक है, राइट. और c भी 0 आएगा तो उसको एक नया थ्योरम बनता है, उसको फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, कि रिमाइंडर 0, जब ये रिमाइंडर 0 आता है तो मल्टीपल होता है ना एक दूसरे के, है ना? तो उसको भी एक थ्योरम बोलते हैं, वैसे खैर वो नया थ्योरम नहीं है, बट स्टिल. ओके गाइस, क्लियर है? चलो, तो मैं इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देता हूँ, 1 सेकेंड. First, let me send the photo. Yes, कुशल बोलो. सर बोलो. सर इस एग्जांपल में सो यू टोल्ड कि रिमाइंडर विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c. हाँ, इस एग्जांपल में. हाँ सर, बट ऐसे भी हो सकता है ना कि सिर्फ लीनियर टर्म और कांस्टेंट ही बच जाए. तो मैंने बोला तो था यार, अब मैं कुशल सो रहे हो क्या? जस्ट तो मैंने बोला कि इसमें 0 हो सकता है, वो अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो जस्ट मैंने बोला ना यार, है ना, कि हो सकता है कि लीनियर भी आ जाए ना. ये क्वाड्रेटिक क्या बोल रहा हूँ, इसमें a 0 हो जाएगा तो अपने आप लीनियर हो जाएगा, इसमें a और b दोनों 0 होगा तो अपने आप कांस्टेंट बच जाएगा रिमाइंडर, है ना? ओके, तो ये दोनों लॉजिक है गाइस, है ना? दो चीजें हैं, राइट, कि अगर आपने किसी पॉलिनोमियल को x माइनस a लीनियर से डिवाइड किया, एक्चुअली ना गाइस ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है अभी, वो सबसे बेस्ट, वो ही एक स्टेटमेंट है जो प्रूफ बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक का, है ना? हाँ, आई एम नॉट ऑन स्पॉटलाइट, मे बी, वेट. हाँ, तो प्लीज पे अटेंशन गाइस, मैंने जो अभी स्टेटमेंट दिखा बोला ना आपको मैंने अभी, राइट, वो पिछले रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ है बेसिकली, ठीक है? देखते हैं कैसा, ठीक है, राइट, कि अगर मैंने आपको बोला था ना कि किसी पॉलिनोमियल को अगर आपने x माइनस a से डिवाइड किया किसी पॉलिनोमियल को, तो कुछ कोशेंट आएगा और कुछ उसके बाद रिमाइंडर आएगा ना, है ना? ये प्रोसेस चलेगा, समझ में आ रहा है ये? अभी मुझे प्रूफ करना है ना कि रिमाइंडर क्या है, p ऑफ a, ना. ओके, चलो लेट्स प्रूव दिस. ओके गाइस, लेट्स प्रूव दिस दैट द रिमाइंडर इज
P of A है ना? अच्छा, आपको ये तो पता है ना कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये तो पता है ना? डिविडेंड यानी P of X is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर, ये तो लिख ही सकते हैं हमेशा, है ना? ये राइट, ठीक है, राइट। अच्छा, नाउ जस्ट टेल मी कि अगर इस चीज में, है ना, इस पूरी चीज में, अच्छा रिमाइंडर को मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बोलो? रिमाइंडर को एक क्या एक्सपेक्ट करो बोलो? जीरो नहीं, ये 1 डिग्री का है, तो रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट ना? यस, रिमाइंडर विल बी अ कांस्टेंट ना? और वो कांस्टेंट क्या होगा ना, वो देखो, x को जगह पे a पुट कर दो, x की जगह पे a पुट कर दो, तो P of A is equal to A minus A which is 0 into Q of X plus remainder, तो आ गया ना? therefore remainder is equal to P of A, remainder is equal to P of A, और इससे ये समझ में भी आता है कि ये कांस्टेंट भी है ना? ये कांस्टेंट है, समझ में आया है कि x की जगह पे अगर a पुट कर दिया आपने, 3 पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया, तो कांस्टेंट ही बचेगा ना फिर। अग्रीड गाइस? ठीक है, अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है? आई एम गिविंग यू अ वेरी गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई इट बाय ओन फर्स्ट, ठीक है? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इफ अ पॉलिनोमियल is divided by x minus 1, the remainder, let's say P of x, the remainder is 3, and by x plus 1, the remainder is minus 2, ठीक है? फाइंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, रिमाइंडर when P of x is divided by x square minus 1. It's a very good question, guys.
ओके डन। यस, एक दो लोगों का सेम आ रहा है, तो लेट्स सी। तो अब सुनो, है ना, राइट। अब देखो, अब आपने ये एक्सपेक्ट नहीं किया क्या कि इसको जब आप पॉलिनोमियल को अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या एक्सपेक्ट करते हो, बोलो? लीनियर ना, लीनियर ना। तो कैन आई राइट दिस? तो ये स्टेटमेंट हमेशा पहले लिख लेने का, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कुछ तो क्वोशंट होगा, वी हैव नो आइडिया व्हाट द क्वोशंट इज, ओके राइट। लेकिन प्लस रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी लिख सकता हो कि नहीं, बोलो? कैन आई राइट दिस स्टेटमेंट? The polynomial when divided by x square minus 1 will give you some quotient and a remainder which is a linear in general, है ना। now guys, इसमें ना आपको ये जो लीनियर है ना, ठीक है, अरे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर जो है वो अपने मैंने बताया ना आपको कि एक डिवाइजर अगर क्वाड्रेटिक है तो रिमाइंडर लीनियर आएगा, है ना। अब सुनो, अब है ना, इसमें आपको क्या करना है ना, इस इक्वेशन में x की वैल्यूज पुट करनी है। कौन सी वैल्यूज पता है? ये जो इसके रूट्स है, ये याद रखना हमेशा। जो डिवाइजर है ना, जो क्वाड्रेटिक डिवाइजर है ना, उसके रूट्स निकालो। एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस वन। तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर देना, समझे? तो चलो, x को वन पुट करोगे तो क्या आएगा? p ऑफ वन इज इक्वल टू, ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसी के रूट्स पुट कर रहे हैं ना, तो q ऑफ x तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी ऑफ p ऑफ टू, टू ना, नहीं माइनस वन, सॉरी, p ऑफ माइनस वन ना, इसका दूसरा रूट माइनस वन है ना, तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस a प्लस बी। समझ में आ रहा है? अच्छा गाइस, मुझे ये बताओ, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन द रिमाइंडर इज थ्री, इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कि p ऑफ वन ही थ्री है ना, बोलो गाइस, ये समझ में आ रहा है? p of 1 is equal to 3 and p of minus 1 is equal to minus 2, ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को यूज कर लो। तो p of 1 की वैल्यू 3 और p of minus 1 की वैल्यू minus 2। समझ में आया है? समझा है? तो सबसे पहले तो इन स्टेटमेंट को चाहिए तो यूज कर लो कि p of, है ना, ये जो डेटा है ना वो गिवन है कि x माइनस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 होगा, तो p of 1 3, x प्लस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर दिया हुआ है माइनस 2, है ना, राइट। तो p ऑफ माइनस वन इज माइनस टू, ये दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, सबसे पहले चाहिए तो लिख दो, इसके भी पहले ये लिख देना। उसके बाद क्या करना, राइट, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये लिख लो, ओके राइट। और इसके बाद ये दोनों नंबर्स ही जनरेट करो, p ऑफ वन और p ऑफ माइनस वन, x की जगह वन पुट कर दो इस पूरी इक्वेशन में, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो p ऑफ वन इज इक्वल टू a प्लस बी और p ऑफ वन की वैल्यू 3 है, और फिर p ऑफ माइनस वन जनरेट करो क्योंकि वो मुझे पता है, x की जगह माइनस वन पुट करो, तो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू ये भी जीरो हो जाएगा और माइनस a प्लस बी। समझा है? राइट। अब सॉल्व करो ना ये दो इक्वेशंस को, जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशंस, ऐड देम। तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 1, therefore b is equal to half and a is equal to 2.5, I think 2.5 यानी 5/2, a is equal to, समझे? तो a और b की वैल्यू आ गई, तो जैसे a और b की वैल्यू आ गई, आपको रिमाइंडर ही तो चाहिए था, आपने रिमाइंडर तो ax प्लस b माना है ना, और a और b की वैल्यू तो आ गई। सो आंसर रिमाइंडर इज 5x by 2 plus 1 by 2, which is 5x plus 1 the whole by 2। समझ में आया क्या? रिमाइंडर ax प्लस b था ना, a और b तो निकाल दिया, पुट कर दो 5x 5/2x plus 1/2। समझ में आया ये? Is this clear part? ठीक है, किसी को किसी भी पार्ट में डाउट है क्या? लेट मी फर्स्ट सेंड द फोटो।
ठीक है, चलो मैं एक बार छोटा सा वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी लोगों को डाउट है, राइट। तो अगर पॉलिनोमियल को x माइनस वन से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 है, तो p ऑफ 1 3 हो जाएगा, और x प्लस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर माइनस p ऑफ माइनस 1 होता है, विच इज -2। तो ये दोनों तो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना। आई होप ये लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर पूछा है ना, तो ये स्टेटमेंट तो लिखो, पॉलिनोमियल को x स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड किया तो क्वोशंट आएगा प्लस रिमाइंडर, p ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर x प्लस b इसलिए लिखा बिकॉज डिवाइजर क्वाड्रेटिक है। ओके, दिस इज कूल, है ना। अब p ऑफ 1 और p ऑफ माइनस 1 यहाँ से जनरेट करो, x की जगह पे 1 पुट कर दो थ्रू आउट, तो p ऑफ 1 मिलेगा आपको, ये 0 हो जाएगा। a और x की जगह 1 पुट कर दिया तो a प्लस b इज इक्वल टू p ऑफ 1, और p ऑफ 1 3 है, तो a प्लस b इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। अब x की जगह माइनस 1 पुट कर दो, तो p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, माइनस a प्लस b, और p ऑफ माइनस 1 की वैल्यू -2 है, तो पहले लिख दिया आपने। अब दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकालो, दैट इज व्हाट द रिमाइंडर इज, दिस इज व्हाट इज आस्क्ड। क्लियर है, ठीक है। आई थिंक आई सेंड द फोटो ना, हाँ फोटो भेज दिया मैंने अभी। इसी में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करो, स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। इनफैक्ट आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस। जस्ट तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप देखो। p of x when divided by x minus 1, the remainder is 2. X plus 1, the remainder is -1. X, the remainder is 4. Find the remainder when divided by x cube minus x. Do this, guys, fast.
ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो मैं ये बोल रहा था कि पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उसको पहले जॉट डाउन करते हैं, है ना, राइट। कि p ऑफ 1 x माइनस 1 से डिवाइड करते रिमाइंडर 2, p ऑफ 1 इज 2, p ऑफ माइनस 1 इज माइनस 1, p ऑफ 0 इज 4। ये ठीक है ना, है ये तीन इन्फॉर्मेशन परफेक्ट है ना। है मैंने क्या बोला था उसके बाद कि एक स्टेटमेंट लिखना होता है ना। क्या स्टेटमेंट? कि रिमाइंडर जब p ऑफ x को जब आप x क्यूब माइनस x से डिवाइड करते हो तो कुछ तो क्वोशंट आएगा और प्लस रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कैसे एक्सपेक्ट करते हो आप? क्वाड्रेटिक। तो कैन यू नॉट अज्यूम द रिमाइंडर एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c? यस और नो, राइट। और ना प्रॉपर्ली फ्रेम्ड क्वेश्चन होता है, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके ही आपको दे दिया पूछा है ना, राइट। तो आप अभी है ना x की जगह पे 1 पुट करो, -1 पुट करो और 0 पुट करो। तो पहले तो x की जगह पे 0 ही पुट कर दो, है ना। तो p ऑफ 0 which is given to be equal to 4, है ना, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, c। तो therefore c की वैल्यू तो 4 आ गई, खत्म, है ना। अभी x को 1 पुट करो, है ना। तो p ऑफ 1 which is given again that is equal to 2 and which is equal to 1 पुट करोगे तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा। देखो ये हमें नहीं पता तो ये बेटर है 0, क्योंकि यही नंबर इसी के रूट्स पुट करेंगे हम पूरे क्वेश्चन में, है ना, राइट। सो दैट ये पूरा टर्म 0 हो जाए which is equal to a plus b plus c, है ना। तो therefore यहाँ से जो इक्वेशन आएगी उसमें आप c को 4 पुट करेंगे तो a plus b is equal to -2 बनेगा, ओके, राइट। और x को जब आप -1 पुट करोगे तो p ऑफ -1 की वैल्यू -1 आएंगी एंड दैट इज a minus b plus c, है ना। therefore a minus b की वैल्यू -1 -2 -4 -5 आ जाएगा, समझे। So what we have is these two equations. Just add them. You get 2a is equal to -7, a is equal to -7/2. अब b is equal to आ जाएगा 3/2, I think. Yes, correct, right? So the moment you have a as -7/2 and b as 3/2, ठीक है, and c as 4, you have the remainder. Remainder हमने पहले assume क्या किया था? ax square plus bx plus c. Now it is -7x square by 2 plus 3x by 2 plus 4, which is -7x square plus 3x plus 8 चाहिए तो the whole by 2 लिख दो। आपकी मर्जी, ऊपर रखना है ऊपर, कैसा रखना है कैसा भी रखना। यस यस अक्षत बोलो क्या डाउट है? सर ये जो x क्यूब माइनस एक्स है, ये हाँ ये तो x माइनस 1 x प्लस 1 x का मल्टीपल है, तो क्या ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन ऑलवेज ऐसे ही मल्टीपल्स में आएगा या फिर इसको और सही डिफरेंट? है। जब द वे यू हैव सीन नो कि ये तीनों इससे रिमाइंडर दिया, इससे रिमाइंडर दिया, इससे रिमाइंडर दिया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर पूछा, यही आता है क्वेश्चन। ओके, तभी q ऑफ x 0 होगा, फिर हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे ना। हाँ इसीलिए q ऑफ x वाला टर्म 0 हो पाएगा हर बार, तो ही हम तीन अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चन को, समझे। अगर ये अल्टर हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन का मतलब नहीं तो रहता। नहीं बनेगा, मतलब है ना, प्रॉपर्ली फ्रेम क्वेश्चन होता है। इससे थोड़ा सा चेंज कर सकते करके पूछ सकता है क्वेश्चन, अब वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वेट, ठीक है। थोड़ा सा है ना, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी आपको, लेकिन इसकी जगह पे कुछ और दे देगा आपको, मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके। यस चलो, तो इसके अलावा कैसा और क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो when x raised to 5 minus 2x raised to 4 plus x cube minus x square plus 3x minus 7 is
divided by x square minus 3x plus 2, the remainder is ax plus b. Find a plus b. करो ये डिसेंट क्वेश्चन. अच्छा एक सेकेंड. हाँ सही ठीक कर लो.
चले क्या करें इसको? देखो a प्लस बी की वैल्यू चाहिए ना। अब देखो गाइस इसमें भी वही चीज करो, क्या है ना कि जब x रेस टू 5 माइनस 2, इसमें क्या दिया ना आपको, ये दिया नहीं है कि p ऑफ 1 क्या है p ऑफ 2 क्या है, उससे अच्छा कि पूरा के लिए पॉलिनोमियल ही दे दिया, लो जो करना है करो अभी, है ना, राइट। तो हाँ, x रेस टू 5 माइनस 2 x रेस टू 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, जब इसको है ना, ये इस चीज को अगर आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3x चलो लिख दो, चलो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से डिवाइड किया तो यू विल एक्सपेक्ट सम क्वोशंट एंड प्लस यू विल एक्सपेक्ट सम रिमाइंडर ऑफ दिस टाइप ओनली, है ना, ये ax प्लस b टाइप का रिमाइंडर एक्सपेक्ट करते हैं ना ये, राइट। और दिया भी है उसने कि x प्लस b होगा, ठीक है, राइट। अच्छा नाउ आप सुनो, है ना, यस कृषि बोलो क्या डाउट है? नहीं है, चलो अब देखो इसके बाद क्या है, x की जगह पे वो पुट करो वैल्यू जो मैंने बताया था ना आपको हिंट के, इसके रूट्स पुट करो। अभी क्वेश्चन में दिया नहीं आपको क्या पुट करना है, लेकिन हिंट मैंने यहाँ से बता दिया आपको कि क्या पुट करना है ना। इस इक्वेशन के रूट्स है ना, रूट्स वो है 1 और 3, नहीं 2, है ना, राइट। तो x की जगह पे 1 पुट करो जरा, तो क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 2 माइनस 5, तो माइनस 5 इज इक्वल टू, राइट, 1 पुट करोगे तो a प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और x की जगह पे अगर मैंने 2 पुट कर दिया तो जरा 2 पुट करो, देखो तो क्या आता है, 2 रेज़ टू 5 माइनस 2 रेज़ टू 4 इंटू 2, ये भी गया, तो 8 माइनस 4 इज 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 इज 10 माइनस 7 इज 3, 3 इज इक्वल टू 2 पुट किया तो 2a प्लस बी। आर यू गेटिंग दिस? बस सिंपल हो गया, अब क्या चाहिए, है ना, राइट। x की जगह पे 1 और 2 पुट कर दो, नाउ नीचे से ऊपर सबट्रैक्ट करो तो a इज इक्वल टू माइनस नहीं 8 हो जाएगा, है ना। तो देयरफॉर a की वैल्यू तो 8 आ गई और b की वैल्यू जो होगी वो होगी माइनस 13, है ना, राइट। a की वैल्यू 8, b की वैल्यू माइनस 13, सही ना है। और आपको क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए, तो a प्लस बी द आंसर इज नथिंग बट -5, है ना, सबका -5 आया क्या? अच्छा वैसे देखा जाए तो यहाँ से ही खत्म था ना क्वेश्चन, यस यस, क्वेश्चन तो इधर भी खत्म था, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि अगर सपोज आपको किसी ने 3a प्लस बी पूछ लिया, 3a प्लस 7b पूछ लिया, तो आपको ये आगे करने की जरूरत पड़ती, यस करेक्ट, है ना। क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहाँ से खत्म हो गया था, a प्लस बी इज -5, but still if you wanted a plus 7b 3a plus 4b तो then you have to, है ना, we can also do by long division। अरे कर सकते हो, देखो अक्षर लॉन्ग डिवीजन से तो अच्छा ही मेथड सिखाया हो ना मैंने, एक दूसरा अगर मैं x की जगह पे 10 यहाँ पे 10 डालता तो क्या लॉन्ग डिवीजन करते क्या? यहाँ पे 100 डालता तो क्या लॉन्ग डिवीजन करते क्या? बिल्कुल नहीं करते ना। तो मैंने जो मेथड बताया हो इसीलिए तो बताया हो, है ना, कि आप लॉन्ग डिवीजन को अवॉइड कर पाओ। इज दिस क्लियर? Okay, so now we move to the next theory. Okay, if please pay attention, if x, if a polynomial is divided by x minus a and remainder is 0, ये तो एकदम बेसिक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। अगर किसी पॉलिनोमियल को आपने या किसी नंबर को आपने 3 से डिवाइड किया तो उसमें से अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल बाय 3 है ना, तो इसका मतलब वो नंबर 3 का मल्टीपल है ना, मतलब 3 एक फैक्टर हुआ कि नहीं उस नंबर में। अगर किसी नंबर को आपने 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, सॉरी 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब इस नंबर में कहीं 3 छुपा हुआ है ना, 3 इज अ फैक्टर, राइट, क्योंकि 3 का मल्टीपल होगा, है ना। तो वैसे ही चीज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इफ अ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x minus a and the remainder is 0, then x minus a is a factor of p of x. Is this clear guys? अगर किसी नंबर 21 को आपने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आएगा, है ना, राइट। तो इसका मतलब 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21, वेरी ऑब्वियस, यस और नो। किसी बड़े नंबर को आपने डिवाइड किया लेट्स से 3 से और रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस बड़े नंबर का एक फैक्टर 3 हुआ कि नहीं, करेक्ट ना।
तो वैसे ही बात कर रहा हूँ मैं इधर कि पॉलिनोमियल से को आपने अगर x माइनस ए से डिवाइड किया तो यू कैन से पॉलिनोमियल इज x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ, है ना, बिकॉज जब आप ये लिखोगे ना p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू q ऑफ x प्लस रिमाइंडर प्लस 0 लिखोगे ना, उसके बाद रिमाइंडर तो 0 है ना, तो therefore p of x is equal to x minus a times q of x। इसका मतलब ये नहीं दिख रहा है आपको कि x minus a फैक्टर आ गया कि नहीं बाहर, 21 को 3 टाइम्स 7 लिख रहे हो तो 3 इज अ फैक्टर ऑफ 21 ना, है ना। तो x माइनस ए को p ऑफ x को आपने दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया तो ये इसका फैक्टर हो गया ना x माइनस ए, है ना, राइट। तो इसी चीज को कंसोलिडेट करते हुए ये भी लिख सकते हो कि इफ p of a is equal to 0 then x minus a is a factor of p of x। Can you not write this guys? इसी चीज को मैंने बस यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर थ्योरम यूज किया बस, है ना। अगर देखो इफ पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय p of x minus a and रिमाइंडर इज 0, उसको शॉर्ट में लिख के मैंने ये लिखा p of is if p of a is 0। इस दो लाइन को मैंने शॉर्ट में लिखा इतने पार्ट में, समझ में आ रहा है? By using what? Remainder theorem। When p of x is divided by x minus a, the remainder is p of a, which is 0। If this is happening, then x minus a is a factor है, बाकी तो सेम ही, समझा है? तो अगर आपने पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट किया गाइस, अगर किसी पॉलिनोमियल में आपने कोई वैल्यू पुट किया और रिमाइंडर 0 आ गया, है ना, पॉलिनोमियल में आपने कोई वैल्यू पुट किया, राइट, और रिमाइंडर ने पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट किया और वैल्यू 0 आ गई, मतलब x की जगह पे आपने 3 पुट कर दिया लेट्स से पॉलिनोमियल में, और वैल्यू अगर 0 आ गई गाइस, तो इसका मतलब उसका एक फैक्टर क्या होगा, x की जगह अगर आपने 3 पुट कर दिया गाइस, एवरीवन टाइप, आई नीड द आंसर। अगर आपने किसी बड़े से पॉलिनोमियल में x की जगह 3 पुट कर दिया और आंसर 0 आ गया, तो उसका फैक्टर क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा x माइनस 3। गेटिंग इट दिस गाइस, है ना, right, very good। This is the trick to find the roots। This is the trick to manipulate and guess the roots of cubic equation, है ना, right। This is right like a hit and trial method to find roots of cubic। क्योंकि क्यूबिक का रूट्स निकालने का कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता मैथमेटिक्स में। देयर इज नो फॉर्मूला व्हिच सेज कि अच्छा ये फॉर्मूला है ना, मतलब ये क्यूबिक है ना, तो इसमें x की मतलब ये फॉर्मूला लगा दो, है ना, a b c d से रिलेटेड कोई फॉर्मूला है बना दिया जिसने, है ना, जिसमें a b c d की वैल्यू पुट कर देंगे तो रूट्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कुछ भी, ठीक है, राइट। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है ना, राइट। वो भी ऐसा है कि जरूरी नहीं है ना, क्वेश्चन प्रॉपर्ली फ्रेम करके देना पड़ेगा। मैं आपको दूंगा अभी क्वेश्चन, वेट। Don't know that। चलो इरेज कर दो। This is the method guys to hit and trial and find the roots of a cubic equation। Now let me tell you how। देखो ठीक है, let's say 5 था 6 था पता नहीं, देख लो। Find the roots of x cube minus 3x plus 2 is equal to 0, है ना। ये x क्यूब है गाइस, दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, जस्ट डोंट अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला ये क्यूबिक है, इसके रूट्स आप बताओ मुझे क्या हो गए, ठीक है, करो, ट्राई इट बाय ओन, अदरवाइज मैं कर ही लूंगा।
हेलो हाँ हाँ अभी देखो रूट्स आ गए राइट। अब देखो गाइस सारे गेट्स रूट्स को गेस मत करो, ठीक है? सारे रूट्स को ना आप गेस मत करो, है आपको ये दिख रहा है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्वेश्चन में तो आपको इजीली सारे रूट्स दिख भी रहे हैं ना, राइट? मे बी पता नहीं, राइट? एक्स की जगह पे जरा 1 पुट करो, है ना, राइट? एक्स की जगह पे 1 पुट करो। तो कभी भी क्यूबिक के रूट्स अगर गेस निकालने हैं ना तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। हिट एंड ट्रायल मतलब क्या, राइट? एक्स की जगह पे 1 पुट करो तो क्या हो रहा है देखो, 1 minus 3 plus 2 equal to 0. 1 minus 3 plus 2 is equal to 0 मतलब सेटिस्फाई आ गया। तो मतलब 1 पुट करने पे सेटिस्फाई हो रहा है ना, therefore 1 is a root. 1 is a root. And hence can I not say कि अगर 1 root है तो x minus 1 is a factor? Yes or no guys बोलो। अगर 1 is a root then x minus 1 is a factor, ये बोल सकते हो कि नहीं guys बोलो, है ना, राइट? तो हम क्या करेंगे अभी, है ना, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इसको डिवाइड कर देंगे x माइनस 1 से, है ना? रिमाइंडर क्या एक्सपेक्ट करते हो गाइस यहाँ पे बोलो? रिमाइंडर पहले ही लिख दूं क्या? क्या एक्सपेक्ट करते हो बोलो? 0। क्लियर सी बात है, क्योंकि मैंने x माइनस 1 इज अ फैक्टर ना, तो रिमाइंडर तो 0 ही आने वाला है। मुझे क्वेश्चन में इंटरेस्ट है, क्वेश्चन क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्वाड्रेटिक, है ना? तो बस तो लिखो इसको, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? सब्ट्रैक्ट किया ऊपर से नीचे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। फिर प्लस एक्स कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। फिर सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा दिस इज माइनस 2x प्लस 2। फिर माइनस 2 कर दो तो माइनस 2x प्लस 2 ही आ जाएगा और ये 0 आ गया। आया ना परफेक्टली एकदम, राइट? तो इसका मतलब ये है कि दिस इज नथिंग बट दिस इनटू दिस प्लस 0, है ना? तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज नथिंग बट x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इंटू 0 और प्लस 0, रिमाइंडर 0 है। तो दिखा के नहीं फैक्टर, है ना? अभी भी दिख रहा है ना, राइट? राइट, तो ये तो पहले ही देख लिया था, x को 1 पुट करके देख लिया था। ऐसे 1 पुट करके सेटिस्फाई हो रहा है इस इक्वेशन में, तो 1 इज अ रूट एंड hence 1 is a root and hence x minus 1 is a factor। ये चीज को देख के हमने x minus 1 से डिवाइड करके बाकी क्वाड्रेटिक फैक्टर निकाला। तो अगर मैं इसको 0 से इक्वेट करूंगा तो इससे बेटर है तो इसको 0 से इक्वेट करूं। तो ये आइदर x minus 1 equals to 0 और x square plus x minus 2 equals to 0। तो therefore either x is equal to 1 और x plus 2 into x minus 1 is equal to 0। तो therefore x की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा सही है क्या है? हाँ बराबर है। तो रूट्स जो आएगा ना वो आ जाएगा 1, अच्छा नहीं एक सेकंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। हाँ बराबर है यार, रूट्स जो है वो 1 और माइनस 2 आएगा, है कि नहीं? सही है ना ये, राइट? डिवीजन सही किया ना, हाँ परफेक्ट है, ठीक है। सो गाइस अच्छा एक चीज ऑलवेज रिमेंबर दिस,
if roots are repeated, then they must be written twice या thrice, जो भी जितनी बार भी रिपीट हुआ यार, है ना। अगर किसी बड़े 10 डिग्री इक्वेशन के रूट्स अगर 3 बार 1 है, मतलब 3 रूट्स 1 ही है लेट्स से, इसका मतलब देखो समझ में आ रहा है। जैसा इस क्यूबिक के इक्वेशन है ना, 1 एक रूट है, फिर दूसरा एक रूट 1 है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें ना एक्चुअली x-1 नहीं, x-1 द होल स्क्वायर फैक्टर है। x-1 के 2 फैक्टर्स है और एक x+2 का फैक्टर है। दिख रहा है ना आपको? ये इसको फैक्टराइज करके ये आया ना, और पहले से एक फैक्टर तो यही था। तो लुक एट द 3 फैक्टर्स गाइस, लुक एट द 3 फैक्टर्स। तो डोंट यू सी x-1 के 2 फैक्टर्स है, एक नहीं, है ना। तो x = 1 पुट करके ये तो श्योर होता है कि x = 1, x-1 का फैक्टर एक तो होगा ही, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हो, तो आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है ना, राइट। तो अगर एक से ज्यादा फैक्टर है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर रूट्स अगर एक से ज्यादा बार आ गया ना, तो उसको 3 बार आया तो 3 बार लिखो। ऐसा मत बोलो कि रूट्स आर 1 and 2, राइट। क्योंकि एक 3 डिग्री इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं, और वो 3 रूट्स क्या हो गए गाइस? दिस एंड दिस, ये 3 रूट्स हो गए। ओके गाइस, ठीक है, राइट। तो आई विल कॉल द रूट्स एज 1, 1 and -2. I cannot say the roots is equal, roots are nothing but 1 and -2 only, no, otherwise it will violate everything. आगे जो रिजल्ट्स पढ़ने वाले हैं हम कुछ, इट विल वायलेट एवरी ऑफ दैट रिजल्ट। इस क्यूबिक के 3 रूट्स जो है वो तीनों रूट्स हो गए अल्फा = 1, बीटा = 1 एंड गामा = -2। समझा है? ठीक है, चलो इसकी फोटो भेज देता हूं मैं। ओके, तो अभी हमने ये देखा गाइस, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, ओके। नाउ प्लीज पे अटेंशन। थियोरी ऑफ रूट्स पढ़ाना है। चलो एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा सा थियोरी ऑफ रूट्स बचा हुआ है, मैं एक छोटी सी चीज बता देता हूँ आप लोग को, देन उसके बाद वी कैन कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम। तो जब अब आप जब ये चीज बोलते हो ना आप गाइस, प्लीज पे अटेंशन, ना एवरीवन प्लीज पे अटेंशन टू दिस, ओके, राइट। तो हमें अभी तक इस पिछली थियोरी से ये सीखा कि अगर है ना कोई पॉलिनोमियल है और उसमें x = a पुट करके p ऑफ a की वैल्यू अगर 0 आ गई, तो इससे दो चीज बोल सकते हो कि x-1 इज अ फैक्टर, और दूसरा x = a इज अ रूट। मतलब दोनों एक ही चीज है ना, राइट। पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। अब हमने पुट किया x = a और आया p ऑफ a = 0। तो इससे दो कंक्लूजन आते हैं, एक तो ये और दूसरा ये, है ना। दोनों सेम ही चीज है कि x - a उसका फैक्टर होगा और x = a इज अ रूट, समझ में आ रहा है ये? अब सुनो गाइस, तो whenever I say कि ax² + bx + c = 0, जब मैं इसके रूट्स अल्फा और बीटा बोलता हूँ, तो इस क्वाड्रेटिक के तो ऐसा बोल सकता हूँ ना कि thus x - अल्फा and x - बीटा are its 2 factors। तो इस क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर्स क्या हो गए बोलो गाइस? x - अल्फा और x - बीटा। यस और नो? सबको समझ रहा है ये, राइट? तो कैन आई नॉट से दिस के ax² + bx + c = x - अल्फा इंटू x - बीटा? यस और नो गाइस, बोलो सही है क्या नहीं? अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक फैक्टर मिल गया, दूसरा फैक्टर भी मिल गया, तो वही दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ही तो क्वाड्रेटिक आएगा ना। फैक्टर मतलब क्या? अगर मैं आपको बोलूं कि 21 के दो फैक्टर है, एक है 3 और एक है 7, तो 7 × 3 तो 21 होगा ना गाइस, वेरी ऑब्वियस ना। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के मैंने दो फैक्टर्स निकाल दिया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक आएगा कि नहीं? बोलो सही है ना ये, राइट? एक चीज गड़बड़ है इसमें, बोलो क्या?
ठीक है, जरा मैं अगर इसको इसके बराबर बोल रहा हूं तो जरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर हियर? 1। एक्सपैंड करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आएगा ना, बट इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, बोलो a, तो आई नीड अ a हियर, है ना, समझा क्या? आई नीड अ a हियर, ठीक है, ये a वाली कहानी समझो अच्छे से, ठीक है, राइट। मैंने एक्स स्क्वायर ही क्यों कंपेयर किया, क्योंकि अगर मैंने कांस्टेंट टर्म कंपेयर करूँ ना तो कांस्टेंट टर्म आएगा अल्फा बीटा, तो मैं क्या अल्फा बीटा को c बोलूंगा क्या? नहीं, ठीक है, राइट। मैं हाईएस्ट डिग्री टर्म को ही कंपेयर करते हैं हमेशा, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री टर्म 1 दिख रहा है, यहाँ पे a दिख रहा है, तो यू विल नीड अ a हियर, तब जाके हाईएस्ट डिग्री टर्म दोनों के मैच हो जाएंगे, समझा है, राइट। अब सुनो गाइस, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, राइट। तो दिस इज फॉर्म, दिस इज कॉल्ड, this equation is very very important, is equation is called factorized form of quadratic. This equation is called factorized form of quadratic. इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज्ड फॉर्म बोलते हैं, समझा है, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स फॉर्म में लिखा गया उस क्वाड्रेटिक को, बट ए स्किप नहीं करते कभी भी गाइस। अगर मैं आपको बोलूं कि 3x² - 2x + 7 इसके रूट्स जो है अगर अल्फा और बीटा है, राइट, तो देयरफॉर जैसे फॉर एग्जांपल मैं 3x² - 2x या -7 ले लो, चलो -2x - 7 को मैं x - अल्फा * x - बीटा बोल सकता हूँ क्या? नहीं, I just need a 3 over here. समझ में आया? I will write this as 3 times x minus alpha and 3 times. अब I will make you understand why is this 3 so important या why is this a so important, है ना? ये दोनों अगर सेम है ना, इस इक्वेशन को expand RHS and compare. Expand RHS and compare. देखना कैसा घूम फिर के आपकी कहानी कैसा फर्स्ट क्लास में चले, मतलब फर्स्ट लेक्चर पे चली जाएगी, ठीक है। इस RHS को एक्सपैंड करो, देखना, ठीक है, यू विल बी सरप्राइज, देखना, ठीक है, सरप्राइज मतलब यू विल बी लाइक वेरी मच कन्विंस्ड। x है ना, a times x² minus x alpha minus x beta plus alpha beta, which is equal to ax² minus ax into alpha plus beta plus a times alpha beta. That is nothing but ax² plus bx plus c. अब मुझे बताओ कि अगर इन दोनों के कोएफिशिएंट मैच कर गए हैं तो इन दोनों के कोएफिशिएंट भी मैच करेंगे ना, तो b is equal to minus a times alpha plus beta, एंड ये भी कोएफिशिएंट मैच कर जाएगा ना, c is equal to a times alpha beta. तो ये क्या फर्स्ट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक्स से नहीं आया क्या? यू विल बी लाइक वाओ, ये तो सही लिखा है, समझा है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है why that a was necessary. If a would have been missing, then alpha plus beta for this quadratic would be minus b. समझा है? ये नहीं आएगा फिर अगर a नहीं लिखा आपने तो alpha beta will be just c, and where you know that कि alpha beta is not just c, it is c by a, and alpha plus beta is not minus b या b, सॉरी है ना, क्या minus b, it is minus b by a, समझा है, राइट। मतलब दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन दैट a इज नीडेड, कि यहाँ a चाहिए हमें, उसका वेरिफिकेशन है, समझ में आया ये, ठीक है, राइट। इस थ्योरी पे ट्रस्ट मी गाइस, है ना। अब सुनो गाइस, इस थ्योरी को आप बहुत हायर डिग्री इक्वेशन के लिए भी एक्सपैंड लिख सकते हो, ठीक है गाइस। अभी 12th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर चल रहा है, लास्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स एंड फिनिश, एक ही चैप्टर छोटा सा उसके बाद, ठीक है। तो आई एम डूइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स राइट नाउ इन 12th, उनके भी कॉम्प्लेक्स नंबर के 12-13 लेक्चर्स हो चुके हैं ऑलरेडी, है ना, राइट, बड़े वाले लेक्चर्स, ठीक है, राइट। तो उनको भी यही काम आ रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इज मेजॉरिटी अलजेब्रा ओनली, है ना, राइट। मतलब आप जब पढ़ोगे ना, अलजेब्रा फिनिश करोगे, पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, देन यू गो टू कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाओगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, टैंजेंट, नॉर्मल, एवरीथिंग। देन यू विल गो टू कंप्लीट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कैलकुलस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, फंक्शन, ग्राफ, है ना, मैक्सिमा, मिनिमा,
global maxima, integrate, then you go to integration of functions, area under the curves and all that, and then suddenly you'll come back to algebra again. This a complex number, matrices and determinant, then chapter is over, and then the question is over. तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट है ना, वहां पे अभी भी मैंने यूज किया और रिसेंटली ये सब चीजें यूज कर रहा हूँ मैं कि किसी क्वाड्रेटिक के या किसी n डिग्री इक्वेशन के अगर आपके पास n रूट्स पता है ना, तो आप उसको उसके n फैक्टर्स बनाओ. लेट्स से अगर 3 डिग्री इक्वेशन है और आपको रूट्स पता है कि रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, तो उसके फैक्टर्स हो गए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, उसको मल्टीप्लाई करके लिखो और क्यूबिक से इक्वेट कर दो. बट इन दोनों के हाईएस्ट कोएफिशिएंट्स को मैच करने मत भूलना. उसमें भी अगर यहाँ पे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे अगर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d आ जाए ना, तो उसको भी x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा टाइम्स a लिखेंगे, है ना. इससे एक नई बहुत बड़ी थियरी शुरू हो जाती है. दैट इज कॉल्ड थियरी ऑफ इक्वेशंस, द जनरलाइज्ड थियरी ऑफ एनी इक्वेशन. इससे आती है, ठीक है. इसी को एक्सट्रापोलेट करके, है ना, क्यूबिक में एक्सपांड करेंगे, क्वाड्रेटिक 4 डिग्री में एक्सपांड करेंगे इसको कि अगर एक कोई क्यूबिक इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो उसको लिख सकते हो x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा प्रोवाइडेड अल्फा बीटा गामा आर इट्स रूट्स इनटू a द हाईएस्ट डिग्री टर्म, है ना, राइट. फिर जब मैं उसको एक्सपांड करूंगा ना गाइस, उसको और कंपेयर करूंगा ना, तो मुझे ऐसे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए. अब वो अलग ही रिजल्ट हो गए जो आपने नहीं पढ़ा है, है ना. जब उसमें मैं एक्सपांड करके जब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करूंगा ना, तो आई विल गेट द रिलेशन बिटवीन द रूट्स ऑफ 3 डिग्री इक्वेशन आल्सो. ठीक है, राइट. दैट इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट दैट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट टाइम. ओके, चलो. ओके, चलो. हाँ, यस आते हैं यार, ऑफ कोर्स आते हैं अक्षर. जे एडवांस पे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में. जे एडवांस का क्वेश्चन दूंगा जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे बेस्ड है. अभी नहीं, लेकिन नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो. विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. आई हैव टू लीव नाउ, 6 o'clock हो गया. चलो, बाय गाइस, टेक केयर, सी यू. अभी नेक्स्ट क्लास के बाद मैं होमवर्क दूंगा, है ना. जस्ट रिमाइंड मी ऑन द ग्रुप आफ्टर नेक्स्ट क्लास दैट आई हैव टू गिव यू होमवर्क ऑफ क्वाड्रेटिक. चलो, ओके, सी यू, बाय गाइस, टेक केयर.